हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के बैकलैश शो की शुरुआत ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जैकब फातू वर्सेस एलए नाइट वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच से हुई। मैच शुरू होते ही एलए नाइट जैकब फातू पे, ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट पे टूट पड़ते हैं। पहले ये अपनी पर्सनल दुश्मनी को हैंडल करते हुए दिखाई दिए, फिर ये चारों आपस में भिड़ जाते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच में, बढ़िया एक्शन था। अब जैकब फातू डेमियन प्रीस्ट पे डैब लगाते हैं, ड्रू मैकिंटायर पे सॉन्टाउन बम लगाते हैं, एलए नाइट जैकब फातू को बीएफटी देते हैं, डेमियन एलए को साउथ ऑफ हेवन देते हैं, ड्रू मैकिंटायर डेमियन को क्लेमोर देते हैं। मतलब फिनिशर की यहाँ पे एक साथ बाढ़सी आ गई। अब ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट लड़ते बढ़ते क्राउड में चले जाते हैं। ये शायद भूल जाते हैं कि इनका खुद का मैच नहीं है, फैटल फोर वे भाई। दोनों जाके टेबल पे ढेर हो जाते हैं। अब बचे एलए नाइट और जैकब फातू। एलए हावी थे, जैकब फातू को अनाउंस टेबल पे लिटा के वो रिंग से एल्बो ड्रॉप देने ही वाले थे। सोलो सिको आके जैकब फातू को टेबल से हटा देते हैं। इसके बाद एलए नाइट सोलो सिको की तरफ बढ़ते हैं, तभी बैरिकेड साइड बैठे जेफ कॉब एलए नाइट पर अटैक कर देते हैं, मार के रिंग में डालते हैं। जैकब आके मूनसॉल्ट देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद हमें लायरा वॉल्क्रिया वर्सेस बैकी लिंच के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा है इन दोनों वुमेन्स के बीच में। दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। बैकी लिंच काफ़ी एग्रेसिव दिखी इस मैच में। वहीं एंड में लायरा बैकी लिंच को हरा के टाइटल रिटेन कर ले जाती हैं। मैच के बाद बैकी लिंच लायरा पर अटैक करती हैं, डिसआर्म हर उनको लगाती हैं। इससे ये भी क्लियर हो गया है कि इनके बीच की फ्यूड कंटिन्यू रहने वाली है। इसके बाद हमें डॉम डॉम वर्सेस पेंटा के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच देखा। एंट्री के टाइम पे बेलर, कार्लितो, कबाब में हड्डी, जेडी भी साथ में था। दोनों ने इस मैच में अपनी एथलेटिक एबिलिटी से काफ़ी इंप्रेस करा। दोनों की तरफ से कुछ बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले। पेंटा अब डॉम को एप्रन पे मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर देते हैं, तभी कार्लितो की एंट्री होती है। दूसरी साइड से बेलर और जेडी की एंट्री होती है। कार्लितो रेफरी को अपनी साइड काफ़ी देर फंसाते हैं। उधर जेडी और बेलर पेंटा पे अटैक करते हैं, हालांकि बेलर टाइम बहुत लेते हैं। रेफरी देख लेता है और अटैक नहीं हो पाता है। तीनों को रेफरी वहां से जाने को बोल देता है। एंड में एल ग्रांडे अमेरिकानो आके पेंटा को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैच डॉम डॉम जीत लेके टाइटल रिटेन कर लेता है। अब हमें गंथर वर्सेस पैट मैकेफी के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होते ही गंथर पैट मैकेफी को पनिश करना शुरू कर देते हैं। पूरे मैच में माइकल कोल बैठ नहीं पाए, खड़े होकर कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री का एक तरह से पैट मैकेफी को वो मोटिवेट कर रहे थे। पैट मैकेफी थप्पड़ भी गंथर को देते हैं और फिर बॉच कर बैठते हैं। पैट मैकेफी के 4-5 मूव और गंथर का 1 मूव बराबर थे। काम चलाऊ मैच था। पैट मैकेफी के 3-4 चॉप्स, गंथर का 1 चॉप्स। गंथर ने बैंड बजा के रख दी पैट मैकेफी की। पैट कह रहे होंगे यार हीरो बनने के चक्कर में क्या हो गया, कहाँ फंस गया। पैट मैकेफी की शक्ल बंदर जैसी लाल कर दी गंथर ने। माइकल कोल को दिखा दिखा के गंथर ने तोड़ा। गंथर माइकल कोल को पकड़ के रिंग में लाते हैं। बड़ी मार पड़ी पैट मैकेफी में। एंड में गंथर ही मैच जीत लेते हैं और सबको पता था कि गंथर ही मैच जीतेंगे। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच दिखा। मैच के शुरू में दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, हालांकि रैंडी ऑर्टन पकड़ बना लेते हैं। जॉन सीना मैच छोड़ के जाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लड़ना मैच। रैंडी जाके रैंप पे मारते हैं और मारते हुए वापस रिंग में लाते हैं। अब जॉन सीना पलटवार करते हैं, हालांकि रैंडी ऑर्टन जल्दी फेल कर देते हैं। पहले सीना स्लीपर होल्ड देते हैं, फिर रैंडी ऑर्टन स्लीपर होल्ड देते हैं। अब रैंडी ऑर्टन आरकेओ के लिए तैयार थे। जॉन सीना काउंटर करके एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं, बट रैंडी ऑर्टन उसको मिड एयर में आरकेओ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया मूव लगा मुझे। अब दोनों के बीच घूसे चलते हैं और जॉन सीना ए देते हैं। रैंडी ऑर्टन आरकेओ देते हैं और पंट किक की कोशिश करते हैं, बट जॉन सीना बच के एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देते हैं। रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। अब जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को मॉक करते हुए पंट किक देने की कोशिश करते हैं, बट रैंडी ऑर्टन बचते हैं। अब रेफरी गिरता है। जॉन सीना ए दे के टाइटल लाते हैं मारने के लिए। रैंडी ऑर्टन उठ के आरकेओ दे देते हैं। जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन अब टेबल साफ करते हैं। रेफरी आके रोकता है। जॉन सीना पीछे से रैंडी ऑर्टन को धक्का देते हैं। रेफरी स्टील स्टेप्स में जाके घुस जाता है। मतलब मुझे यहाँ पे ये लगा कि कुल मिला के इन दोनों का ऑब्जेक्टिव ये था कि रेफरी को कैसे डाउन करना है। अब जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए उठाते हैं, बट रैंडी ऑर्टन काउंटर करके जॉन सीना को ही टेबल पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देते हैं, हालांकि टेबल टूटती नहीं है। अब रैंडी ऑर्टन रिंग के नीचे से निकाल के टेबल सजाते हैं। जॉन सीना को उस पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं। रिंग में आरकेओ देते हैं। नया रेफरी जब तक आता है बट तब तक सीना किक आउट कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन रेफरी से बहस कर रहे होते हैं। जॉन सीना टाइटल से रैंडी ऑर्टन को मारने की कोशिश करते हैं, बट रैंडी ऑर्टन हटते हैं। रेफरी को फिर टाइटल लग जाता है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को आरकेओ देके पिन करते हैं। रेफरी था ही नहीं।
फिर ऑफिशियल आके रेफरी को देखते हैं, जिसमें निक एल्डिस और भी लोग थे। इसके बाद रैंडी ऑर्टन बैक टू बैक ऑफिशियल्स को कई सारी आरक्यू देते हैं। अब रैंडी ऑर्टन पंट किक के लिए तैयार थे, तभी R-Truth आ जाते हैं, रैंडी ऑर्टन को रोकते हैं। रैंडी ऑर्टन उनको भी आरक्यू देते हैं। जॉन सीना उठा के पीछे से रैंडी ऑर्टन को लो ब्लो देते हैं, टाइटल से मारते हैं और पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। यहीं आज बैकलैश का शो एंड हुआ। अब मैच के बाद जॉन सीना माइक लेकर कहते हैं, ये म्यूजिक बंद करो बे, मुझे कोई म्यूजिक नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो है कंपटीशन, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की। ये टाइटल एक आखिर लास्ट रियल चैंपियन कैसा दिखता है देख लो। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ही करा लेते। रेफरी को बार बार डाउन करा के सब कुछ यूज होता हुआ दिखाई दिया। R-Truth का आने का क्या मतलब था यार, किसी को भी घुसेड़ देते हो, वो मुझे समझ में नहीं आया। बिना रेफरी का मैच कंटिन्यू है, WWE के पास रेफरी नहीं है क्या? अबे भेजो जल्दी रेफरी यार। जॉन सीना को कहीं ना कहीं वीक दिखाया गया शुरू से लेके एंड तक। वहीं मैच के बाद जब जॉन सीना ने प्रोमो दिया तो मुझे लगा शायद कोई आएगा, किसी की एंट्री होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं अगर हम बात कर लें जैकब फातू की, तो जैकब फातू कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दिए सोलो सिकोवा की हेल्प से। मुझे लगता है जैकब फातू को खुद पे भरोसा था कि वो शायद मैच निकाल ले जाएंगे, लेकिन अब उन पे एक तरह से ठप्पा लग गया है कि भाई तुमने मैच जीता सोलो सिकोवा और जेफ कॉब की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें डॉम की, तो डॉम की जीत से कहीं ना कहीं फिन बैलर थोड़े फीके सा चेहरा उनका लग रहा था। वो कहीं ना कहीं बार बार इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को देख रहे थे, और ये कहीं ना कहीं WWE बार बार टीज कर रही है कि इनके बीच हमें टाइटल फ्यूड देखने को मिल सकती है। अब WWE पिछले काफ़ी टाइम से कर रही है, हालांकि अभी भी जजमेंट डे साथ ही दिखाई दे रही है। अब ये कब टूटेगी जजमेंट डे, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और मुझे लगता है जल्दी हमें डॉम और बैलर के बीच फ्यूड देखने को मिलेगी, शायद से समर स्लैम के आसपास। तो ये सब हमें देखने को मिला आज के शो में। आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं करते तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।